डेली के डेली ऊपर भगवान है, तो डेली के डेली वो बच्चों को रात को आसमान से फ्री कर देते हैं। बिल्कुल फ्री फॉल हो रहा है छोटे छोटे बच्चों का। बट अब चलो जो भी है, लेकिन ये सच्चाई है कि क्या होता है डेली। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं दिन में, अगर अभी आप दिन में हो तो, रात में हो तो अलग बात है। तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी बच्चे ऊपर आसमान में बन रहे हैं। बिल्कुल बच्चे तैयार किए जा रहे हैं। एक गाड़ी है जिसके अंदर सारे बच्चे, जितनी भी डिमांड आती हैं दिन की, और अब जो डिमांड आती है तो फिर उसमें 9 महीने लगते हैं, है ना। और डिमांड आप बिना शादी के कर नहीं सकते, तो लोग धरती पर नीचे शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो जा कर के जो है अपना एक लाइन लगती है भगवान के वहाँ एप्लीकेशन देने की कि आपको बच्चे चाहिए करके। अब फिर उसके बाद जो है, जो भी उन्होंने सोच रखा होगा भगवान ने हमारे लिए, वो उस हिसाब से जो है हमें बच्चे दे देते हैं। फिर हम करके आ जाते हैं। फिर 9 महीने तक हम नीचे रहते हैं, और 9 महीने के बाद, 9 महीने पूरे होते ही, रात को जब माता पिता सो रहे होते हैं और अगले दिन जैसे वो सुबह उठते हैं तो टेंशन है, एक बच्चा आ गया। पर ये सच है। देखो उसका कारण है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जब कोई माता अपने बच्चे को अपने गर्भ में, अपने अंदर रखती है और पूरे उस 9 महीने की जर्नी को जीती है पूरे कष्ट के साथ, और फिर उस बच्चे को जीवन देती है, तो ना तो उस बच्चे को पता होता कि उसका जन्म कितने कष्टों से हुआ है या किस तरीके की फीलिंग होती है। तो वो तो जब तक खुद पिता नहीं बनेगा या माता नहीं बनेगी वो बच्चा, जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि जन्म की इम्पोर्टेंस क्या होती है। बात नंबर एक। दूसरी बात जहाँ पर मैं अटकता हूँ वो ये है कि जब एक माता पिता ये समझ जाता है, कोई भी माता पिता जब उसकी औलाद हो जाती है, जब उसके बच्चे हो जाते हैं, कि जन्म लेने की और एक आदमी की और अपनी औलाद की क्या अहमियत है, तो थोड़ा बहुत वो ये ज़रूर रिलेट करता है कि जैसे मेरा बच्चा वैसे किसी दूसरे का बच्चा। हालांकि ज़िंदगी भर वो प्रैक्टिस यही करता है कि मैं बस अपने बच्चे का ध्यान दूंगा, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे को करना है एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा मेरी कोई वो है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो ये नहीं समझ पाता, फील करने का समझना कह रहा हूँ मैं ज़्यादातर, जो मुझे लगता है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और गलत है तो गलत है, क्या दिक्कत है, गलत होंगे तो सीखेंगे, सही हो जाएंगे। तो अब आदमी, बच्चे अपने जब भी कोई आदमी या औरत माता पिता बनते हैं, तो वो ये नहीं फील कर पाते तब भी, या इस डायरेक्शन में ज़्यादा जाती नहीं कि यार हमारा भी किसी प्रकार ऐसे ही जन्म हुआ होगा और हम भी किसी की संतान है, औलाद है। तो किसी का बच्चा ही नहीं, कोई अगर आदमी भी मिलता है 40 50 60 साल का, तो कोई आदमी नॉर्मली, ये ऐसे नॉर्मल हम रहते नहीं है इस माइंडसेट के साथ कि यार इसने भी जन्म लिया है और इसने भी वैसे ही जन्म लिया जैसे तुमने लिया। और पता हमें सारी चीज़ें कि इनके भी घर में माता पिता परिवार है जैसे मेरे घर में माता पिता परिवार है, मगर क्या करते हैं हम उस चीज़ का, कितना सोचते हैं, कितना फील करते हैं, वो है सबसे जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात। पर खैर छोड़िए इन बातों। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा था कि होता क्या है कि सुबह सुबह एक गाड़ी निकलती है, ठीक है, और वो अपनी लोकेशन पे पहुंचती है, अपनी जगह पर जहां उस गाड़ी को पहुंचना होता है। अब वहाँ पर जहाँ उस गाड़ी को पहुंचना होता है, वहाँ पर गाड़ी के पहुंचते ही सारे बच्चे उस गाड़ी में अनलोड कर दिए जाते हैं, जो जिनको 9 महीने हो गए हैं, जिनको आज रात को अपने अपने घरों में पहुंचना है, जिनकी एप्लीकेशन एक आदमी और औरत, पति पत्नी,
9 महीने पहले दे करके आए थे। ठीक है, तो अब उन्हें पहुंचना है, तो वो गाड़ी चल रही है जिसमें बच्चे हैं। अब उसमें बच्चे हैं तो बच्चे ऐसे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा कहीं चला जाएगा। हर बच्चे का एक टैग है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी के घर में जाना है, तुम कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन उस वक्त तक उस बच्चे को ये नहीं पता कि मैं किस घर में पहुंचूंगा, क्या वहाँ की सिचुएशन होगी, है ना, किस तरीके से सारा सब कुछ होगा। बस उसे ये पता है कि आज मैं धरती पे पहुंचने वाला हूँ। ठीक है, और अब ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब तुम लगा लो कि लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो आज अभी तैयार हो रहे हैं और आज रात को वो पहुंचेंगे अपनी अपनी उस डेस्टिनेशन पे जहाँ के लिए उन्हें बनाया गया है, जहाँ के लिए वो बने हैं। अब मेन फंडा पता है कहाँ आके अटकता है कि जब ये बच्चे धरती पे नीचे आ जाएंगे ना, तो बहुत सारे इनमें से जो है ऐसे परिवारों में पहुंचेंगे जहाँ 2 वक्त की रोटी भी ना है। बहुत सारे ऐसे परिवारों में पहुंचेंगे जहाँ पर सुबह से शाम तक पति पत्नी जो है मेहनत करते हैं और रात को 2 वक्त की रोटी है। बहुत सारे लोग ऐसे पहुंचेंगे जहाँ पर लोग चोरी चकारी करते हैं और फिर अपने बच्चों का पेट भरते हैं। बहुत सारी जगह लोग ऐसे पहुंचेंगे जहाँ पर लोग अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे जॉब करते हैं, अच्छी प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं, और वो बहुत टाइम से आस देख रहे हैं कि उनका बच्चा होगा, और जब उनका बच्चा होगा तो हम क्या क्या उनके लिए करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, बहुत सारे पुलिसमैन हैं। ठीक है, एक आम आदमी है, एक कॉमन अपना स्मॉल मीडियम बिजनेस करने वाले नॉर्मल लोग हैं, सबके घरों में बच्चे पहुंचे। ऐसी कुछ आतंकवादी भी हैं जिनके घर में बच्चे पहुंचेंगे। ऐसे ही मैं कहूँगा कुछ गलत सोच वाले लोग भी हैं जिनके घर आज रात को बच्चे पहुंचे। अब अभी तक जब तक वो ऊपर है ना, सारे बच्चे वो सारे प्योर हैं और वो सारे सेम हैं, वो सारे इक्वल हैं। उन सभी की डेस्टिनेशन अलग अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल पॉइंट है अगर आप फील कर पाए तो, और इसकी अंडरस्टैंडिंग ले पाए तो, कि हर बच्चे की डेस्टिनी अलग अलग है, यूनिक है, लेकिन उसके अलावा बच्चे हर तरीके से सब सेम है। जब मैं कहता हूं सेम है तो इंसान की खाल, ये जो चमड़ी है, ये जो स्किन है, इसके रंग यानी कि इसके कलर की कुछ शेड्स होती हैं, फ्रॉम डार्क ब्लैक टू कंप्लीटली वाइट, एंड इन बिटवीन वी ऑल गेट्स, वी ऑल लाइज। सो आप समझ रहे हैं, मतलब एक पूरा रेंज है कलर की, रंगों की, जिसके बीच में हम सब आ जाते हैं, हम सब। उसके अलावा शरीर के ऑर्गन्स हों या किसी का बच्चे का रूप, रंग हो, रंग नहीं रूप हो, वो सब सेम है। वो बच्चा छोटा सा प्यारा सा, वो सब सेम है। उनके नाक नक्श अलग होंगे। नाक नक्श अलग इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दो लोगों में डिफरेंस, यानी कि अलग अलग हैं वो, ये चीज़ समझ में आ सके। ये नेचर ने बनाया है, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है। लेकिन अब सोच के देखो कि इस धरती के ऊपर जितने भी लोग रह रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनका क्या प्रोफेशन है, वो किस इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं, उनकी क्या रियलिटी है, उनके क्या एक्शंस है, उनके दिन के क्या क्या थॉट प्रोसेस हैं, उनके दिन के क्या क्या थॉट प्रोसेस है, किस किस तरीके की बातें होती हैं, किस किस तरीके के इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, किस किस तरीके की जॉब्स वो करते हैं, किस किस तरीके की सिचुएशंस, टेंशन्स, परेशानियां और हैप्पीनेस, अच्छाई और बुराई से वो जूझते हैं। अब माँ जो धरती पर रह रहे हैं, दो लोग, माता और पिता, जिन्होंने वो संतान मांगी थी जो आज रात को ऊपर से आ रही है, तो ये उस औलाद पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो कल को धरती पे आने के बाद कैसी बनेगी। ये इस धरती के लोगों पे डिपेंड कर रहा है
कि आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली हमारी संतानें, हमारे बच्चे, यू नो, आवर चाइल्ड, वो किस तरीके की मेंटालिटी, किस तरीके की इन्वायरमेंट, किस तरीके का माइंडसेट डेवलप करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, जब वो 20 साल के हो जाएंगे, 30 साल के हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे। आज जब वो इस धरती पर आ रहे हैं तो उनकी कोई गलती नहीं, मगर आज से 20-30 साल बाद जब वो शादी करके, जो बच्चे आज भगवान की देन हम इंसानों को मिल रहे हैं, वो जब आज से 25-30 साल बाद जब शादी करेंगे, तब ये उन पर डिपेंड करेगा कि आगे आने वाला बच्चा किस तरीके का अलग अलग इम्पैक्ट, किस तरीके के अलग अलग असर होंगे उस पर। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी के ओनर हैं, आप कोई बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप कोई बड़े आर्मी के, डिफेंस के जनरल हैं, कर्नल हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपके घर में जो बच्चा होगा उसको आप अपने हिसाब से इवॉल्व और ग्रो कर रहे हो। लेकिन क्योंकि इस दुनिया में टेररिज्म, चोरी चकारी, रेप, मर्डर, करप्शन, अलग अलग तरीके की अच्छी चीज़ें हैं और अलग अलग तरीके की गंदी चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी हो रही हैं, और उन सारी की सारी चीज़ों के इन्वायरमेंट में बहुत लोगों की अपब्रिंगिंग हो रही है। माय क्वेश्चन इज, क्या एक इंसान की गलती है? सोच के देखिएगा दोस्तों, जन्म लेना बहुत कष्ट होता है। जिसने जन्म दिया है, उसके अलावा मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ इस धरती पर कि किसी दूसरे ने महसूस किया है कि जन्म लेना क्या होता है। और शायद यही कारण है कि चाहे आप अमीर हो, चाहे आप आतंकवादी हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप सच्चे हो, चाहे आप अच्छे हो, चाहे आप बुरे हो, चाहे आप झूठे हो, हर इंसान की जो माँ होती है वो उसे हमेशा अच्छी, सही और खुशहाली और खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना, अच्छाई से भरी हुई सलाहें देती है, वातावरण, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, और उसकी परवरिश सही, अच्छे और भलाई के लिए हो सके, और उसके अच्छे के लिए हो सके, और उसकी वजह से दूसरों के अच्छे के लिए हो सके, इस कोशिश से करती है। तो कभी भी किसी बच्चे के बिगड़ने में उसके माँ बाप का हाथ होता है, मगर सिर्फ उसके माँ बाप का हाथ नहीं होता, इस सोसाइटी का चक्रव्यूह होता है उसके आसपास। आप में से बहुत सारे लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप माता पिता होंगे, पूरा दिन आप अपने काम में रहते हैं, आपको अभी नहीं पता होगा कि आपकी संतान, आपका पुत्र, आपका बेटी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, अगर वो अभी आपकी आंखों के सामने नहीं है तो। और हो सकता है कि आपको पता भी हो कि वो कहाँ है, क्यों है, क्या है, कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन हर तरीके से बात जो मैं अगर कंक्लूड करते वक्त कहूँ, तो जो मुझे समझ में आती है वो है, किसी भी चीज़ का धरती पर, नेचर ने हमें ये बताया है, किसी भी चीज़ का सही, खुशहाली और अच्छाई से पूरा प्रोसेस हो जाना, वो पूरी जीवनी और पूरा जीवन जी जाना, और ये धरती अच्छे और अच्छाई के लिए आगे बढ़े और ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट हो, उसका सिर्फ एक तरीका है, किसी भी तरीके से हर सिचुएशन में किया गया एक इंसान के द्वारा बैलेंस, बैलेंस अच्छाई और बुराई में, बैलेंस उस अच्छाई के अंदर छुपी बुराई में, और बैलेंस उस बुराई के अंदर देखने वाली अच्छाई में, बैलेंस अपने माँ बाप के साथ मिली परवरिश में, और बैलेंस अपने माँ बाप से अलग हटकर बाहर दुनिया से मिली परवरिश में। हर चीज़ का जो बैलेंस है, बस वही लाइफ है। क्योंकि किसी भी चीज़ का ओवर या एक्सीड कर जाना का मतलब ही लाइन क्रॉस करना
होता है और उसका एक नेगेटिव और बुरा इम्पैक्ट होता है। आप चाहे कोई अच्छी चीज़ खा रहे हो, लेट्स सपोज आप फ्रूट ही खा रहे हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर देंगे फ्रूट्स की तो वो भी ख़राब है। और अगर आप दूसरी फास्ट फूड और सारी चीज़ें खा रहे हो तो वो तो है ही ख़राब। तो अच्छी चीज़ों में भी ख़राबी है और बुरी चीज़ों में भी, अगर आप जो है, लेकिन बट अगर आप थोड़ा सा एक हाफ अ बर्गर और एक बर्गर या कोई भी किसी भी तरीके का फास्ट फूड वंस इन अ मंथ और एक गैप के बाद करते हैं, तो वो उसमें भी थोड़ा सा टेस्ट आया एंड इट विल फ्लश आउट फ्रॉम आवर बॉडी। तो मेरे हिसाब से मैं तो जो भी बातें बोल रहा हूँ वो बस अपने दिल से आने वाली और फील करके करने वाली मैं बातें आपसे बोल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से हर चीज़ का जो है वो बैलेंस लाइफ है। और जो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि हमें बच्चे जो है धरती पर आते हैं ऊपर आसमान से, वो मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि हम सारे लोग शायद सोचना समझना भूल गए हैं कि एक जन्म लेने की अहमियत क्या होती है, बात नंबर एक। दूसरी बात ये, हर आदमी को एवरीवन इन द सोसाइटी डिज़र्व्स कि वो अच्छे से अपनी संतान को जन्म दे सके। लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों की फैसिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरा करते करते कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं बची। दैट इज़ व्हाट इट इज़, इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। कि जो बहुत ही ज़्यादा रईस है वो बस अपनी और अपनी संतान और अपने परिवार और अपने आसपास के चंद कुछ लोगों को अपलिफ्ट करता हुआ, उठाता हुआ, जीवन में उनका उद्धार करता हुआ आगे बढ़ रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो भी जानता है कि उसके घर के आसपास कहीं ऐसे स्लम, ऐसे झुग्गी झोपड़ियाँ और ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कचरा उठाने वाले, रैक पिकर्स और कबाड़ी का काम करने वाले और छोटे मोटे और जॉब्स करने वाले, दूसरों के घर में जाकर के साफ़ सफाई करने वाले, खुद का घर बंद करके किसी दूसरे के घर में जा कर के उसका काम में उसका सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, वो लोग उठे ही ना ऊपर। इस चीज़ में पूरी जान लगा दी जाती है और मैं किसी को बोलने वाला कौन होता हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता आप क्या कर रहे हैं। बस मुझे तो जो दिखाई देता है, समझ में आता है, जो फील होता है वो ये है कि कोई तो रम खा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे वो कोई भी हो, हर आदमी बराबर है। ये जन्म से बताया गया है और मृत्यु तक बताया गया है। ना किसी के फ़ैन बनो, ना किसी के टैन बनो, अपना काम करते चलो और आगे बढ़ते चलो। यही जीवन सिखाता है मुझे, जो ये समझ में आता है। क्योंकि किसी दूसरे को एडमायर करके खुद का टाइम वेस्ट करने से बेहतर मैं समझता हूँ अपनी गलतियाँ कर लो। बेशक तुम्हें काम ना आए, तुम काम सीख रहे हो, मगर गलती करो, फॉल एंड जस्ट स्टैंड अगेन, फॉल एंड स्टैंड अगेन। लेकिन किसी दूसरे के उसमें मत चलते रहो, किसी दूसरे के उसमें मत चलते रहो। वो अपना अच्छा काम कर रहा है तो वो अपने लिए अच्छे काम कर रहा है, उसे खुशी मिल रही होगी अच्छे काम करके। अगर वो बुरे काम कर रहा है तो वो अपने लिए बुरे काम कर रहा है, खुद को कहीं से बचा रहा होगा बेचारा, ठीक है, खुद के बच्चों का उद्धार कर रहा होगा, खुद के आसपास के अपने दोस्त यारों का अपना देख रहा होगा, है ना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने अपने प्लेजर्स, अपनी गिल्ट्स, अपने सब देख रहा होगा। तो वो सब अपने अपने कर रहे हैं। ना किसी की दूसरे को ये बोलो कि तेरे में ये कमी है, ना किसी दूसरे को ये बोलो कि भाई तूने मेरा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तुमने जो किया तुमने अपने लिए किया, मैं जो करूँगा अपने लिए करूँगा। लेकिन हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम सबको बस एक बैलेंस का ये ध्यान रखना है कि भाई आप अपनी ही चीज़ें मत स्प्रेड करो हमेशा, अगर वो सही गलत दोनों है तो। और दूसरे की स्प्रेड ना हो हमेशा, यही कोशिश मत करो, क्योंकि सबके लिए एक सेम स्पेस होनी चाहिए। और अगर आपकी ज़्यादा और दूसरे की कम रहेगी तो कल को अगर उसे बराबरी मिलेगी भी ना, तो भी वो बराबरी नहीं चाहेगा, वो आपका ज़्यादा छीनना चाहेगा, क्योंकि पहले उसने कम देखा है। ठीक है, हो सकता है मेरी बातें किसी को समझ में आ रही हैं और किसी को ना समझ में आ रही है, लेकिन जिनको समझ में आ रही हैं वो लोग ज़रूर ये चीज़ फील कर सकते हैं और इस चीज़ की डेप्थ में जा सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ और क्यों ये सारी बात हो रही है। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से क्या मैंने प्रेजेंट किया, अब इसमें क्या कॉमेडी है या इसमें क्या सीरियसनेस है, इसमें ये है, फलाना है, ढिमकाना है। अपने को बोलना था और अपना काम करना था और अपने लिए करना था।
और अपना जो एक थॉट प्रोसेस है या जो मुझे समझ में आया उस पर थोड़ी सी बात करनी। हो सकता है मैं ढंग से समझा भी ना पाया हूँ या जो भी चीज़ें हैं, बट मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। किसी को भी कुछ भी ज़्यादा मत दीजिए, ना उम्मीद दीजिए ज़्यादा, ना किसी का विश्वास लीजिए ज़्यादा। हर चीज़ का ओवर जो कि इस सोसाइटी और अपनी धरती पर होता है, वो रीज़न है किसी भी माहौल या किसी भी तरीके के गलत काम के होने का। ओवर, किसी भी प्लेजर का ओवर, भूख का ओवर, सक्सेस का ओवर, फेलियर का ओवर, हर चीज़ का ओवर इज़ हार्मफुल। और हर चीज़ के बीच का जो बैलेंस है इज़ द मोस्ट हेल्दी थिंग विच आई फील। सो वही है। अब मेरे को जो दिल में आया मैंने शेयर कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने क्या किस तरीके से जो है चीज़ें मतलब मैसअप कर दी या सब मतलब अच्छे से प्रेजेंट किया या क्या नहीं है। बस मैं खुश हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ बढ़िया करके। आप अपना काम कीजिए, और अगर मेरी बात सही लगे या मेरी बात में बात लगे तो शेयर कीजिएगा वीडियोस को। और जो भी मेरे को अगर कुछ अच्छा थॉट प्रोसेस मतलब अच्छा किसी भी चीज़ को लेकर के कोई ऐसा पर्सपेक्टिव मिलेगा जो मुझे क्यूरियस करता है या जो मुझे हैरान करता है या जो मुझे लगता है कि मुझे आप सभी के साथ, क्योंकि हम सब एक ही हैं, शेयर करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे के किसी वीडियोज़ में, फिर अगले वीडियोज़ में कुछ बढ़िया लेकर के, जिसको सुन के आपको मज़ा आए और बोल के मुझे मज़ा आए। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मुझे सुनने के लिए। खुदा हाफ़िज़, मिलते हैं अगली बार। किसी के फ़ैन बनने से पहले अपना काम कर लो, बात खत्म।